नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। कर्नाटक के जब से नतीजे सामने आए हैं तब से कहीं ना कहीं हलचल पूरे कर्नाटक में मची हुई देखी जा सकती है। एक तरफ जहां मुफ्त बिजली को लेकर के जो है लगातार लड़ाइयां हो रही हैं, मुफ्त बस किराए को लेकर के जो है लगातार लड़ाइयां हो रही है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां पर सिद्धारमैया सरकार ने जो किया है, किसी भी तरीके से मानवीय जो है उसको भूल कहा जा सकता है। जी हां, सिद्धारमैया सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी के नेतारू की पत्नी की नौकरी जो है वो चली गई है। जी हां, बोम्मई सरकार के नियुक्ति आदेश को वापस ले लिया गया है। आते ही नौकरी से हटा दिया गया बीजेपी नेतारू की पत्नी को। दरअसल कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मारे गए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण कुमार नेतारू की पत्नी की नौकरी चली गई है, क्योंकि सिद्धारमैया सरकार ने आते ही जो है यहां पर नौकरी का जो नियुक्ति आदेश था उसको वापस ले लिया है। ये कैसी सरकार है? आए हुए भी एक महीना भी नहीं हुआ और नौकरी छीनने लगे। मारे गए दरअसल भाजपा युवा मोर्चा नेता की पत्नी नूतन कुमारी को पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यकाल में अनुबंध के आधार पर ग्रुप सी पद की पेशकश की गई थी। वहीं उन्होंने ड्यूटी के बारे में बताया और मंगलुरु में काम करने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया था। मंगलुरु में काम करने की अपनी प्राथमिकता के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई के समक्ष जो अपनी बात रखी थी। नूतन कुमारी के अनुरोध के बाद उन्हें जो है मंगलुरु में ही उपायुक्त कार्यालय के मुख्यमंत्री राहत कोष अनुभाग में एक सहायक का पद दिया गया था, लेकिन इस सरकार ने आते ही वो नौकरी ले ली। हालांकि अब मौजूदा कांग्रेस सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया। सूत्रों ने कहा कि जब सरकार बदल जाती है तो जो है अस्थायी कर्मचारियों को ऐसे आम तौर पर जो है पद छोड़ने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन यहां पर तो सीधे तौर पर अगर बात करें तो नूतन कुमारी के लिए कोई विशेष विचार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2022 को पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण कुमार नेतारू की हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच जो है वो अब एनआईए के पास है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जो है उनकी तरफ से की जा रही है। और प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि बदले की भावना के चलते प्रवीण कुमार नेतारू जो बीजेपी नेता थे उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं लगातार हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उस समय प्रवीण कुमार नेतारू के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया था, एक अभियान चलाया था, और उसमें ही जो है पूर्व सीएम बोम्मई से जो है उनकी पत्नी, नेतारू की पत्नी नूतन कुमारी को सरकारी नौकरी देने का आग्रह किया था। साथ ही उनके परिवार के लिए भी जो है एक घर भी वो बीजेपी की तरफ से बनवाया गया था, और यही जो अभियान चलाया गया था इसके तहत जो है यहां पर नौकरी दी गई थी। यहां पर राहुल गांधी जो लगातार कहते रहते मैं तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला, जब नतीजे आए थे कर्नाटक चुनाव के उस दिन भी यही कहा, देखिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई। तो क्या राहुल गांधी जी ये मोहब्बत की दुकान खोली है आपने? एक विधवा औरत, एक महिला जिसके पति की हत्या कर दी गई हो पीएफआई के गुंडों की तरफ से, उस महिला का अधिकार आपने छीना, उस महिला की नौकरी आपने छीनी। ये आप खोल रहे हैं मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में, या नफरत पालने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी कर्नाटक अब कह रही है, उनकी स्टेटमेंट आई है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पोषित आतंकवादी संगठन पीएफआई की सांप्रदायिक घृणा के कारण हमारी सरकार ने पीएफआई के गुंडों द्वारा मारे गए प्रवीण नेतारू के गॉडफादर के जीवन भर के लिए जो है करुणा के आधार पर, मानविकता के आधार पर मंगलुरु के डीसीओ कार्यालय में जो है कार्यरत था। और यह निंदनीय है कि सत्ता में आई कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी ने नफरत की राजनीति जारी रखी है। एक तरफ क्लेम किया जा रहा है मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वहीं बीजेपी आगे कह रही है कि हमारी मांग है कि सरकार इस बर्खास्तगी के अमानवीय आदेश को तत्काल वापस ले। यह राज्य के लिए त्रासदी है, यह गलत है कि सिद्धारमैया की सरकार पीएफआई की कठपुतली की तरह काम कर रही है। अब इसको लेकर के लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। एक यूजर हैं विक्रम, वो कह रहे हैं कि शेम ऑन प्रियंका गांधी, जो लगातार ये कहती रहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हर इलेक्शन में जब भी कहीं चुनाव आता है तो कैंपेन शुरू कर देते हैं, मैं तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और ये कैसी लड़ाई लड़ रही है महिलाओं के लिए? जिस महिला ने अपने पति को खो दिया, जिसको पीएफआई के कथित गुंडों ने मार दिया, उनकी नौकरी यहां पर छीनना
क्या यहां पर ये लड़की उलट सकने वाला काम कर रही है प्रियंका गांधी? क्योंकि सरकार उन्हीं की, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहीं एक यूजर कह रहे हैं कि ये कर्नाटक कांग्रेस का बहुत ही ज्यादा बेहद है, यहां पर शेमफुल एक्ट है। कर्नाटक में अभी सरकार बने ठीक 2 हफ्ते भी नहीं हुए, रिजल्ट आए 2 हफ्ते हुए हैं अभी केवल। और भी यहां पर कर्नाटक में क्या चल रहा है वो भी बता रहे हैं आपको। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने के बैन पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। 25 मई को यह बयान आया था प्रियांक खड़गे का। अब कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलीन कुमार कतील ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि अगर कांग्रेस ने बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने की कोशिश भी की तो कांग्रेस पार्टी जल खर्राक हो जाएगी। ये प्रतिक्रिया दरअसल उनकी तरफ से व्यक्त की गई है जो लगातार कांग्रेस कह रही है हम जो है बैन लगाएंगे, बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। और दूसरी तरफ पीएफआई ने जिन की हत्या की, पीएफआई के गुंडों ने उनकी पत्नी की नौकरी छीन रहे हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने 25 मई को बयान देते हुए कहा था कि अगर कोई संगठन कर्नाटक में शांति भंग करने या फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करेगी तो कांग्रेस सरकार यानी कि उनकी सरकार जो है बैन लगाने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। उन्होंने ये तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, हम केवल कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ही जो है कार्रवाई करेंगे, ये कहा गया था प्रियांक खड़गे की तरफ से। वहीं कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इसको लेकर के उनकी जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं जो सेंट्रल पोजीशन में हैं और हम सभी भी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। उन्होंने आगे कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक नरसिम्हा राव सरकार ने जो है आरएसएस पर बैन लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया था, वो लोग सफल नहीं हो पाए थे। वहीं आज अगर कांग्रेस बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने का प्रयास करती है तो ये पार्टी जलकर राख हो जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पर नलीन कतील की, तो उन्होंने कहा कि प्रियांक खड़गे देश का इतिहास जान लें, उन्हें इस प्रकार के बयान देने से पहले सोचना चाहिए, पहले सोच विचार करना चाहिए। देखिए ये सब कर्नाटक में जो घटित हो रहा है इस समय, एक तरफ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि बिजली कर्मचारी को पीट दिया जा रहा है। क्यों? लोग कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने कहा था फ्री बिजली हो जाएगी, हम क्यों बिजली के बिल का भुगतान करें। दूसरी तरफ महिला जो बस में सवारी कर रही है वो वहां पर लड़ाई कर रही है कि मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया था, कांग्रेस ने कहा था कि महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा रहेगी, मैं क्यों यहाँ पर जो है किराया भरूं। और अब इस तरह की चीजें सामने आना, नौकरी छीन लिया आपने। अरे जिसकी हत्या हुई है उसमें भी पॉलिटिक्स, वो बीजेपी का नेता था तो इसमें भी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उनकी पत्नी को हटा दिया गया उस पद से। किस प्रकार की आखिरकार ये जो है मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है या फिर नफरतों का बाजार खुद पाला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। इसमें तो कम से कम दया दिखाते। लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने बयानों में, अपने भाषणों में क्या कहते रहते हैं कि मेरे पिता शहीद हुए, मेरी दादी शहीद हुई, उनको मार दिया गया। सबको दुख है इस बात का, सब जानते हैं इस बात को कि जो निर्मम हत्या हुई इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की। लेकिन यहां पर जो नेतारू की हत्या हुई, प्रवीण कुमार नेतारू की, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनके परिवार को जीने का हक नहीं है? या फिर इसमें भी आपने केवल जो है सेलेक्टिव आउटरीच रखा है अपने लिए? हमारे परिवार से अगर कोई जैसे गया तो उनके नाम पर तो पूरा चुनावी माहौल बना करके वोट लेने का प्रयास किया जाएगा जनता से। दूसरी तरफ बीजेपी नेता की अगर हत्या हो जाती है तो जब सरकार आती है तो उनकी पत्नी की भी नौकरी छीन ली जाती है। यहां पर क्या इसी दिन के लिए कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस की सरकार को चुना? 13 मई को नतीजे आए थे, 2 हफ्ते हुए हैं अभी, 2 हफ्ते, और 2 हफ्ते में इस प्रकार की खबरें आना, क्या 5 साल इस प्रकार से शासन चलेगा कर्नाटक में? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये जो खबर सामने आई, बेशक वो बीजेपी नेता हो, उनकी पत्नी को जो मानवीय संवेदना के नाते नौकरी दी गई थी, वो नौकरी छीन ली गई है सिद्धारमैया सरकार की तरफ से 2 हफ्ते के अंदर ही। इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।